अगर ईशा गेम में ना होती तो शायद मैं कभी विलन बनता ही नहीं, मैं पहले से ही हीरो होता। विलन से हीरो कभी बनता नहीं, मैं हीरो ही रहता स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और जो ईशा दिख रही हो, ईशा का गेम दिखा है, वो सिर्फ मेरी वजह से ही दिखा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अभिषेक कुमार ने बोला है आफ्टर बिग बॉस। एक इंटरव्यू में बहुत कुछ बातें बोली है अभिषेक ने अपने गेम के बारे में, अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में, और कुछ बातें मुनावर के बारे में भी बोली है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहो। तो जैसे हम सबको पता है कि बिग बॉस सीजन 17 खत्म हो गया है और बिग बॉस सीजन 17 की ट्रॉफी मुनावर फारूकी ने जीत ली है और अभिषेक कुमार सेकंड रहे हैं। शो खत्म हो गया तो बिग बॉस के जो टॉप 5 कंटेस्टेंट हैं उन सब के बहुत सारे इंटरव्यूज हुए और बहुत सारे बातें भी खुल के बाहर आई है। अगर मैं बात करूँ अभिषेक कुमार के, अभिषेक कुमार ने भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, अपनी जर्नी के बारे में बहुत सारी चीजों को है जो रिवील किया है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपोर्टर्स के मुझे बहुत अच्छे लगे और उसी सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक जो मेन सवाल मुझे लगा कि एक जो बहुत बढ़िया सवाल रिपोर्टर ने अभिषेक से पूछा कि क्या अगर ईशा गेम में ना होती तो आपका गेम क्या होता। तब अभिषेक बोलते हैं कि अगर ईशा गेम में ना होती तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हीरो ही होता, मैं कभी विलेन बनता ही नहीं। जैसे बिग बॉस बोलते हैं कि विलेन से लेकर हीरो तक का सफर अभिषेक का रहा है, तब मैं बिल्कुल भी विलेन बनता नहीं अगर ईशा बिग बॉस के घर में ना होती तो। और अगर ईशा जितनी दिखी है, ईशा का गेम जितना दिखा है बिग बॉस के घर में, वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि ईशा का गेम सिर्फ मेरे लिए ही था और ईशा जितनी भी दिखी है वो सिर्फ मेरी वजह से देखी है। अभिषेक ने ये भी बोला कि गेम में बहुत सारी गलती हुई है मुझे, और जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर होता है तो कहीं ना कहीं गलती ऑटोमेटिक हो जाती है। बहुत सारे झगड़ों में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मैंने आपा खो भी दिया था, क्योंकि सिचुएशन ही बहुत ऐसी थी कि मुझे गुस्सा आया था। बट मैंने कुछ चीजें अच्छी भी की है और कुछ चीजें बुरे भी की है जो मुझे नहीं करना था, और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुनावर फारूकी ट्रॉफी जीत गया है। वो जीता तो मुझे अच्छा लगा, अगर ट्रॉफी मैं जीता तो भी अच्छा लगता, मुनावर जीता तो भी अच्छा लग रहा है। अगर मुनावर के अलावा कोई और कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतता तो मुझे बेकार लगता, मुझे बुरा लगता। इससे पता चल जाता है कि मुनावर और अभिषेक का जो बॉन्ड रहा है वो सच में रियल रहा है और जेन्युइन रहा है। उनकी फ्रेंडशिप दिखिए बहुत अच्छी रही है एंड आई होप घर के बाहर भी वो दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में रहे, अपनी फ्रेंडशिप को अच्छी तरह से निभाए। अभिषेक ने इंटरव्यू में ये भी बोला है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और मुझे उनकी तरह ही बनना है, और आई होप मुझे अब बाहर जाके बहुत सारे काम मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि मैं सच में हीरो बनूं और बहुत सारी तरक्की करूं। अभिषेक कुमार बोलते हैं कि मैं मुंबई हीरो बनने के लिए ही आया था, और जिस तरह से मैंने सुशांत सिंह राजपूत की जो जर्नी देखी थी, मतलब गांव का जो लड़का है वो इतना बड़ा स्टार बन गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह ही एक हीरो बनूं। मैं भी गाँव से आया हूँ और मैं मुंबई इसीलिए आया था, मुझे भी सुशांत सर की तरह ही बनना है, मुझे भी एक बहुत बड़ा हीरो बनना है और मैं उसके लिए ट्राई भी कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालों के जवाब अभिषेक ने दिए हैं, जिसको सुन के सच में अच्छा लगा। एंड आई होप कि अभिषेक कुमार को बहुत सारी तरक्की मिले, अभिषेक कुमार को बहुत सारा काम मिले, बस यही चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो और ये अपडेट्स आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।